ओम शांति। आज हम आप सभी को ये बता रहे हैं कि कैसे जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां पर प्रसाद मिलता है, उसके अंदर पिता परमात्मा की सर्व शक्तियां होती हैं, बाबा की सारी पवित्रता उसके अंदर होती है और उसके अंदर वो शेयरिंग की वाइब्रेशन होते हैं कि हम प्रसाद सभी को बांट करके खाते हैं। हम थोड़ा सा प्रसाद भी होगा तो उसको सभी को हम शेयरिंग करेंगे, सभी को बांटेंगे। तो उस प्रसाद के अंदर एक तो ये बात है कि उसके अंदर इतनी शुद्ध पवित्र शक्ति होती है, उसके अंदर शेयरिंग की इतनी मात्रा होती है, वो विचार होता है कि सभी को बिन बांटे खाना अच्छा नहीं लगता और हम उस व्यक्ति को भी दे देते हैं, जैसे हम सब आपस में बांट के खाते हैं कि जो व्यक्ति बीमार होता है उसको भी उस प्रसाद को हम दे देते हैं। तो उस प्रसाद का इतना महत्व है, चाहे वो कितना भी बीमार है, कितना भी जिसे कहते हैं डॉक्टर के पास भी उसका इलाज नहीं है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा चमत्कार भी हो जाता है कि जिस बीमारी का इलाज नहीं है और उस प्रसाद को खाने से, उस भगवान को लगे हुए भोग को खाने से वो सदा के लिए निरोगी बन जाते हैं, स्वस्थ बन जाते हैं और जीवन में जो आने वाली बीमारियां हैं कई बार वो भी दूर भाग जाती हैं, क्योंकि हमने परमात्मा के बने हुए भोग को खाया है। तो उस भोग को खाने का बहुत महत्व है। तो कई बार हम भोग खाने के लिए मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, किसी भंडारे में भी जाते हैं, लंगर में भी जाते हैं। तो हम रोज तो नहीं जा सकते हैं, कई बार हमें ऐसा मौका मिलता है जो किसी गुरुद्वारे का या लंगर का कोई भी मंदिर का प्रसाद खाने को मिलता है। अब हम प्रसाद को घर पर ही कैसे बनाएं, आज हम आपको ये बात बता रहे हैं। तो जो प्रसाद है, जब हम सुबह ही स्नान करके जाएं किचन में, पहले तो कभी भी भोजन बिन स्नान करे नहीं बनाना चाहिए। जब हम स्नान करके भोजन बनाते हैं तो हमारा मन बहुत शुद्ध, पवित्र और शांत रहता है और जब शांत मन से हम अपने किचन में जाते हैं तो बाबा की याद भी हमें आती है। वो बाबा कौन है? वो बाबा है पिता परमात्मा, जिसे हम कहते हैं भगवान। तो वो मेरे, हम प्यार से उन्हें बोलते हैं शिव बाबा। तो प्यारे प्यारे, मीठे मीठे, एवर दाता, एवर सर्व शक्तियों के सागर, पवित्र दाता, वो हम उनकी याद में रहते हैं। तो जब हम भोजन बनाएं तो पिता परमात्मा की याद में ही भोजन बनाएं और जब पिता परमात्मा की याद में भोजन बनाएंगे तो जो हमारे अंदर से पिता परमात्मा की सर्व शक्तियां निकलती हैं। कहते हैं कि हम जब भोजन बनाते हैं तो हमारे हाथों से वो पवित्रता के वाइब्रेशन रेडी होते हैं, पवित्रता के वाइब्रेशन वाइब्रेट हम करते हैं। तो जैसी हमारी अवस्था होती है वैसी भोजन बनाने की व्यवस्था हो जाती है और वैसे ही भोजन बनता है, वैसे ही वो तैयार होता है। तो अगर हम भोजन पिता परमात्मा की याद से बना रहे हैं और हम सोच रहे हैं मैं एक आत्मा हूं और मैं आत्मा एक प्रकाश स्वरूप, सर्व शक्तियों की, पवित्रता की स्वरूप से भरपूर आत्मा हूं और मुझ आत्मा से और मेरे हाथों से सर्व शक्तियां निकलकर अनंत पवित्रता और अनंत शांति, अनंत खुशी निकलकर भोजन में जा रही है और भोजन बिल्कुल पवित्र बन रहा है, शुद्ध बन रहा है, शक्तिशाली बन रहा है और भोजन प्रसाद बन गया है। अब ये भंडारा हो गया है और इस भंडारे में से जो भी आत्मा खाएगी उस आत्मा के सदा के लिए वो बीमारी भी कट जाएंगी और सदा के लिए उसके मन में खुशहाली भी आएगी और जन्म जन्म के काल कंटक भी दूर हो जाएंगे और वो आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी और सदा के लिए ताकतबंद हो जाएगी और सदा के लिए वो आत्मा भगवान के प्रेमी भी बन जाएगी और सदा के लिए वो आत्मा शांत भी हो जाएगी और खुशनुमा भी हो जाएगी और पिता परमात्मा की याद में वो सदा रहने लगेगी। ओम शांति।